हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स एंड प्लेग्राउंड। तो देखो, अभी बहुत लोगों को लग रहा होगा ना, चीज़ें भूलते जा रहे हैं और एआईटीएस वगैरह में कम मार्क्स आ रहा है, एल एन आकाश। तो ये सारा कुछ नॉर्मल है। आपके जो पिछले साल जो आपके सीनियर्स हैं, पिछले साल क्या हुआ था ना, लास्ट ईयर एनटीए वालों ने कुछ एप्लीकेशन दिया था और एप्लीकेशन पे एग्ज़ाम लेते थे। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल अपना एग्ज़ाम लेती थी। तो बहुत ही स्टूडेंट का पिछले साल लास्ट ईयर कम मार्क्स आते थे और बहुत अजीबोगरीब सा क्वेश्चन लगता था उन्हें कि भैया ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, क्या होगा, नीट होगा, नहीं होगा। जस्ट ऐसा ही था, एक मंथ था और एक मंथ पहले उन लोगों ने किया था। और आज के टाइम में कोई रिम्स में है, कोई दिल्ली के टॉप कॉलेज में है, कोई पीएमसीएच में है, कोई कहीं पे है, सारे आज के टाइम में गवर्नमेंट कॉलेज में है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट रह गए थे, 510 नंबर, 550 नंबर, ऐसे ऐसे थे। कट ऑफ थोड़ा हाई चला गया था लास्ट ईयर। ठीक है, तो ये जो आपके साथ हो रहा है ना कि भूल रहे हैं, एग्ज़ाम में कम मार्क्स आ रहा है, सारा कुछ नॉर्मल है। एनसीईआरटी पे सिर्फ फोकस करो, जितना मैंने बताया है टॉपिक सिर्फ उतना कर लो, काफ़ी है, मोर देन इनफ है वहाँ पे स्कोर करने के लिए। बिकॉज जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ अपनी सुनती है। और गवर्नमेंट का क्या है, गवर्नमेंट का जो बुक है वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को पढ़ो, बिटवीन द लाइन्स पढ़ो। 10 क्वेश्चन ऑफ कोर्स बाहर से रहेंगे ही, अब 90 का 90 दे देंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा। ठीक है, तो 80 क्वेश्चन आपके पाले में गिरेंगे और 10 क्वेश्चन जो रहेंगे वो बिटवीन द लाइन्स रहेंगे, मतलब यहाँ से डिराइव किया हुआ रहेगा, तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो अब समझ गए कैसे करना है, बहुत आसान है, कर लोगे आप। और एग्ज़ाम जितना प्रैक्टिस टेस्ट डल रहा है वो देख लो, सारा सही से सॉल्व कर लो, हो जाएगा। ठीक है, और बायोलॉजी डोजेस वगैरह कर लेना। अब यहाँ पे देख लो, इसमें ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब हुआ क्या, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन इज़ जेनेटिक मटेरियल, ये बताने के चक्कर में एक से एक एक्सपेरिमेंट होते चले गए। तो पहला फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे किया, तो इनका पढ़ लेना। फिर बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आया, तो उसमें ऑसवर्ल्ड ओवरी, एवरी, कोलिन मैक्लियोड एंड मैकलिन मैकार्टी, ये 3 साइंटिस्ट आए। तो इन 3 साइंटिस्ट का कहना कुछ अलग था। फिर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया, अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ हार्से एंड चेस। ठीक है, 1952 में आया था, तो उनका एक्सपेरिमेंट वगैरह देख लेना। फिर आरएनए वर्सेस डीएनए का कॉन्सेप्ट निकल गया, तो आरएनए वर्सेस डीएनए 2016 में पूछा गया था कि इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इसमें एक याद रखना, molecule that can act as a genetic material must fulfill the following criteria. It should be able to generate its replication शो करना चाहिए, it should chemically and structurally बी स्टेबल। ठीक है, और ऑप्शन में जो लिखा था ना अनस्टेबल लिखा हुआ था, तो वो इनकरेक्ट था। ठीक है, ऐसे ही करके पूछते हैं वो लोग क्वेश्चन, और कुछ नहीं पूछेगा। तो याद रखना, केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होते हैं। इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, म्यूटेशन देखने मिलता है। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। ठीक है, फिर ये बैक्टीरियोफेज वाला एक्सपेरिमेंट देख लेना, सल्फर और फॉस्फोरस लेके किया गया था। पहले इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन। और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में इन्होंने क्या लिया था, माइस, और हाँ माइस लिया था। फिर कभी एसी स्ट्रेन के साथ डालते, कभी आर स्ट्रेन के साथ डालते, कभी हीट किल्ड डालते हैं। ठीक है, कभी मिक्सचर करा के डालते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट मिलते हैं। कभी माइस बच जाता है, कभी माइस की डेथ हो जाती है, तो वो पढ़ लेना। बस यही सारे क्वेश्चन है यार, और कुछ भी नहीं है। ये कर लो, ये नीट 2021 में एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, कंफर्म रखो। ठीक है, सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सिर्फ इतना कर लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, बिटवीन द लाइन्स पढ़ लो, प्रैक्टिस टेस्ट जिनने अपलोड हो रहे हैं वो सेक्शन बी के लिए मेनली अपलोड करता हूँ मैं, वो कर लो। कम्युनिटी पोस्ट पे क्वेश्चन जो अपलोड हो रहे हैं उसे कर लो, काफ़ी है। एल आकाश के आपने एआईटीएस दिया है, काफ़ी है। ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है, एल आकाश के एआईटीएस वो भी इम्पोर्टेंट है, वो है एआईटीएस दो, और उससे सीखो मिस्टेक आप कहाँ पे कर रहे हो। अगर वो एनसीईआरटी से है तो ठीक है, एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चन है छोड़ दो, आगे बढ़ो, उसे छोड़ो और आगे बढ़ो। ठीक है, सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।